नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बूंदी से आ चुका हूँ यहाँ पे जयपुर। तो आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये है आमेर फोर्ट। तो आज इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं और आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ की चीज़ों के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। मेन गेट से एंट्री करते हुए सबसे पहले आता है यहाँ पे दिलाराम बाग। तो ये है फोर्ट से नीचे दिलाराम बाग, जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, इधर से ये मेन रोड है जहाँ से एंट्री करते हो। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि ये पहले दिलाराम बाग आता है। तो यहाँ से चलते हुए आप ऊपर जाओगे तो टिकट ऊपर ही कटता है। तो चलते हैं टिकट बुकिंग टिकट की ओर। दोस्तों, आप फोर्ट से ऊपर आओगे तो बीच बीच में खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी आपको, छोटी छोटी स्टॉल। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, वो बैरव गेट से आगे एक दरवाज़ा आएगा जहाँ पे एंट्री गेट है। तो यहाँ से आप सीधा जाओगे तो सामने टिकट विंडो है। तो टिकट विंडो की तरफ चलते हैं और टिकट कटाते हैं यहाँ का। आपने देखा जैसे कि वीडियो में कि हमने टिकट ले लिया है और टिकट 102 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इस आमेर फोर्ट का टिकट है। और जैसे एक कल में सारी चीज़ें लेना चाहते हो जिसमें जयगढ़ फोर्ट, आमेर का किला और भी कई सारी चीज़ें दिखा रखी है। तो मैंने वीडियो में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँगा। और ये उसका टिकट करीब 422 रुपये रहता है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है पर पर्सन के हिसाब से। तो चलता हूँ मैं आगे और आगे चल के बताता हूँ मैं आपको यहाँ के बारे में। तो एंट्री लेते हैं यहाँ से टिकट लेते हैं और यहाँ से लेकर इधर चलते हैं ऊपर की ओर, एंट्री करते हैं। तो इधर शीला माता का मंदिर भी है। तो चलते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों, आप जो वीडियो में देख रहे हो ये खंबे ही खंबे, तो ये दीवाने आम बोला जाता है इसे। तो ये राजा का मुख्य दरबार होता था। तो यहाँ पे राजा के अधिकारियों और प्रजा इनसे मिलने जुलने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जाता था। और तथा जो जैसे कि बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, मतलब शादी समारोह वाले प्रोग्राम, और जैसे कि त्योहारों में जन्माष्टमी वगैरह, रक्षाबंधन वगैरह, तो सारी चीज़ें के लिए इस यहाँ पे बैठक होती थी और इसी को काम में लिया जाता था। तो इसे कहते हैं दीवाने आम। बाकी दोस्तों, इसकी पूरी हिस्ट्री ये यहाँ पे अंकित की गई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ से भी। तो ये राजा मान सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 1589 से 1614 ईस्वी में ये पूरा हुआ था।
तो चलते हैं इसके आगे की ओर, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। दोस्तों ये जो दीवाने आम की छत है ये विशिष्ट प्रकार की है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये लाल बलुआ पत्थर, ये दो टाइप से बनी हुई है। एक तरह से तो बाहरी साइड तो आप ये लाल लाल देख रहे हो तो ये लाल बलुआ पत्थर है, और अंदर की साइड जो ये खंबे वगैरह देख रहे हो तो ये संगमरमर से बने हुए हैं। तो ये इसकी विशेषता है। दीवाने आम, और दीवाने आम से इधर की साइड आप राइट की साइड आओगे तो ये आती है गणेश पोल। तो ये है गणेश पोल, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये है इसकी हिस्ट्री। तो ये गणेश पोल है, इसमें बहुत ही अच्छी चित्रकारी की हुई है। तो जैसे कि ये महल के अंदर घुसने के लिए ये महल का प्रथम द्वार है। तो प्रथम द्वार पे अपन भगवान के जैसे दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है गणेश जी को। तो महल में घुसने से पहले सबसे पहले गणेश जी को स्थापित किया जाता है। तो ये प्रथम गेट है महल का, तो इस वजह से इसका नाम गणेश पोल रखा गया। तो की विशेषता है, बहुत अच्छी चित्रकारी है। तो चलते हैं इसके अंदर की ओर, तो आगे क्या मिलता है देखने को, चलते हैं। गणेश पोल से अंदर आते ही लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं दीवाने खास। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। दोस्तों दीवाने खास की ये है हिस्ट्री, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और थोड़ा बता देता हूँ मैं इसके बारे में आपको। दोस्तों ये आमेर महल के आकर्षण केंद्रों में से ये भी कुछ खास महल है, तो जिसे दीवाने खास कहा जाता है। इसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा किया गया था करीब 1621 ईस्वी में। तो यहाँ पर ये जो अंदर देख रहे हो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो इसकी दीवारों पर कांच की सुंदर जड़ाई हो रखी है, कांच का कार्य हो रखा है। तो इसके आधार पर इसे शीश महल भी कहा जाता है। और ये दोस्तों ये दीवाने खास इसलिए भी कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ राजा अपने ख़ास मेहमानों से और दूर के शासकों के राजदूतों से मिला करते थे। तो ये थी इसके बारे में बेसिक जानकारी। बाकी मैंने वीडियो में उसकी हिस्ट्री दिखाई दी, तो आप पढ़ सकते हैं। शीश महल की जिसे बोलते हैं दीवाने खास, तो यह है दीवारों की सुंदर कांच की जड़ाई। ये शीश महल के सामने ठीक ये बगीचा भी है छोटा सा। ये दोस्तों ये शीश महल के जस्ट सामने ये है सुख मंदिर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। दोस्तों सुख मंदिर के सामने जो आप ये देख रहे हो, ये जालीदार ये संगमरमर पत्थर का बना हुआ है जालीदार खिड़की। तो ये ऊपर जो टंकी महल के ऊपर जो टंकी है इससे डायरेक्ट पानी आता है, तो ये पानी इसमें गिरता है। तो ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि महल के पीछे से आने वाली हवा की वजह से ये पूरा महल ठंडा रहता था। तो ये थी इसकी यहाँ की विशेषता सुख मंदिर की। दोस्तों सुख मंदिर से अंदर की ओर चलते हैं, तो चलते हैं। महल से ऊपर आते ही तो ये जो
इस टाइप के ये महल बने हुए। ऐसे टोटल 12 महल है नीचे। तो ये 12 रानियों के 12 महल थे, जिसमें राजा मान सिंह की रानियाँ रहती थी। तो वहाँ पे क्या है, जेंट्स को आना अलाउ नहीं था। तो जो सामने ये जो झरोखे दिख रहे हैं आपको, तो वहाँ पे किन्नर सिक्योरिटी गार्ड, किन्नर सैनिक रहते थे। तो इसकी किले की रखवाली करते थे यहाँ पे, क्योंकि नीचे 12 रानियों के 12 महल थे। तो ये जो आप सीढ़ी जा रहे हैं, तो ये सीढ़ी ऊपर जा रही है। तो ऊपर की ओर राजा मान सिंह रहते थे। तो दोस्तों, महल को देखकर शीश महल के पास आ चुके हैं वापस। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे तो हमने सारा सब कुछ देख लिया। तो नीचे की ओर चलते हैं। गर्मी बहुत है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, काफ़ी थक गए हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर वापस। दोस्तों, वापस आ चुके हैं गणेश महल की ओर, और यहाँ के सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आते आते कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे हमने पहले वीडियो नहीं बनाया था, तो दोस्तों ये यह सिंह पोल। ये अब सिंह पोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका मुख्य द्वार है महल का। तो महल के मुख्य द्वार को सिंह पोल इसलिए बोला जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सिंह पोल ही बोला जाता है। तो ये पहला द्वार महल का सिंह पोल है। यहाँ से हमने टिकट लिया था। तो ये आने का गेट है, और ये इस चौक को जलेब चौक कहा जाता है। जलेब चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आमेर महल में से मुख्य 4 चौक है टोटल आमेर महल में। तो ये उनमें से एक है, और ये राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो राजा के नेतृत्व में जो ये सैनिक वगैरह रहते थे, यहाँ पे परेड मैदान था एक तरह से। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक रहते थे, तो जो बूतल पे सैनिक रहते थे उसे अस्तबल कहा जाता था। और जो ये सुरक्षा दस्ते में जो सिपाही रहते थे यहाँ पे प्रथम तल पर, उन्हें जलेबदार कहा जाता था। तो इसलिए इसका नाम जलेब चौक भी रखा गया है। तो दोस्तों, वापस नीचे आ गए थे, और यहीं पे हैं अभी जहाँ पे हमने टिकट लिया था यहाँ से। तो दोस्तों, ये आमेर के बारे में ये थी बेसिक हिस्ट्री और बेसिक जानकारी जो मुझे आती थी। बाकी आप गूगल कर सकते हैं। तो हम पूरा महल घूम लिए हैं। तो मिलते हैं नीचे चलकर, और थोड़ी देर वहाँ पे बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, किले से नीचे आने के बाद में ये आपको मैं ये दिखा तो दिया था मैंने सिनेमैटिक शॉट में, लेकिन ये इसके बारे में नहीं बताया था। जो ये पानी की ये झील भरी है ये, तो इसका नाम है माउठा। तो इसे माउठा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये यहाँ पे चारों तरफ ये इसके किनारे किनारे वटवृक्ष के पेड़ हुआ करते थे।
तो वट वृक्ष के पेड़ों के आसपास की जगह पानी की रहती है, वहाँ पे उसे मावटा बोला जाता है। तो ये धीरे धीरे बोलचाल में अभी इसे मावटा कहने लग गए। और आमेर किले की पानी का स्रोत था, तो ये यही झील थी, तो जिससे राजा महाराजा और इनके जानवरों को सारी चीज़ों की पेयजल की आपूर्ति इसी झील से किया करते थे। तो दोस्तों किले से घूम के वापस आ चुके हैं, तो अभी जस्ट किले के सामने ही बैठे हैं। बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है किला, किले के सामने ये पास में बस स्टैंड है। यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी और बसेज वगैरह मिल जाएगी आपको, ऑटो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप जयपुर में जैसे कि जयपुर के अंदर जाना चाहते हो कहीं पे भी कोई सी भी जगह, तो यहाँ पे एक तो 13 नंबर बस चलती है और एक एसी से 1 नंबर भी चलती है। तो 1 नंबर और 29 नंबर 2 बसें चलती है यहाँ से, और 13 नंबर भी चलती है। तो आप अजमेरी गेट जा सकते हैं। अजमेरी गेट से जयपुर में कहीं भी जाना हो आपको, सिंधी कैंप पे और आसपास की जगह टोंक फाटक और जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा, तो वहाँ से अजमेरी गेट से सारी बसें मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तो आप खाने पीने के लिए खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, चाय की दुकानें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी आमेर के किले में जानकारी जितनी मुझे पता थी। बाकी आप वैसे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आने वाली वीडियो भी 2 से 3 वीडियो जयपुर की रहने वाली है। तो जयपुर के बारे में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो आप कंटिन्यू देखते रहना और अपना प्यार बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।